वेलकम टू कंपेटिटिव एग्जाम्स। आज हम रैनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 24 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है टेंसेज इंट्रोडक्शन। इसमें टेंसेज का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 25, 26 और 27 होंगे उनमें हम टेंसेज को इन डिटेल करेंगे। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे 3 सेंटेंसेस शो हो रहे हैं, आप उनको गौर से पढ़ें। पहला सेंटेंस है आई राइट दिस लेटर टू प्लीज यू। इसका मतलब है मैं आपको खुश करने के लिए ये खत लिखता हूं। दूसरा सेंटेंस है आई रोट द लेटर इन हिज वेरी प्रेजेंस, कि मैंने उसकी मौजूदगी में ये खत लिखा। और तीसरा सेंटेंस है आई शेल राइट अनदर लेटर टुमारो, कि मैं एक और खत कल लिखूंगा। तो ये तीनों सेंटेंसेस हमें इनका जो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, राइट जो कि हमारा वर्ब है यहाँ पे, उसका जो इस्तेमाल हुआ है वो हमें बता रहा है कि पहला जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट टाइम का। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है। दूसरा सेंटेंस जिसमें कि बताया जा रहा है कि मैंने उसकी मौजूदगी में खत लिखा, तो ये हमें बता रहा है वर्ब का इस्तेमाल कि ये काम जो है वो पहले हो चुका है, माजी में हो चुका है, पास्ट में हो चुका है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये पास्ट टाइम को शो कर रहा है, इसलिए ये पास्ट टेंस है इसका। और तीसरा जो है शेल राइट, उससे हमें पता चल रहा है कि ये जो काम है वो अभी हुआ नहीं, वो होगा, फ्यूचर में होगा। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि इसका जो टेंस है वो फ्यूचर टेंस है, क्योंकि ये फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टेंसेस की 3 टाइप्स है मेन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस कहां से आया, वर्ड टेंस कहां से आया। तो टेंस का जो ओरिजिन है वो है लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है टेम्पस। टेम्पस से ये वर्ड निकला और इसका मीनिंग जो है, इसका जो मतलब है वो है टाइम। तो टेंस एक्चुअली टाइम को शो कर रहा है कि किस टाइम की बात हो रही है। टेंस हम जब कहते हैं कि ये पास्ट टेंस का जुमला है, ये या प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, तो उसका मतलब यही होता है, हम कह रहे होते हैं कि ये बात फ्यूचर में हुई है या मौजूदा दौर में हो रही है या पास्ट में हुई है, पहले कभी हुई है। तो टेंस एक्चुअली आपके टाइम को शो कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन है अ वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। सिंपल, कि जो टेंस प्रेजेंट टाइम को शो करे, मौजूदा वक्त को शो करे, किसी काम का होना मौजूदा वक्त में बताए कि ये मौजूदा वक्त में ये काम हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। एग्जांपल्स हमारे पास आई राइट, मैं लिखता हूं, आई लव, मैं प्यार करता हूं। तो ये जो दोनों काम हैं ये हमें मौजूदा दौर के काम हैं, ये हमें बता रहे हैं कि ये दोनों काम हो रहे हैं, हैबिचुअल वर्क है कि ये चल रहे हैं। तो ये हुआ प्रेजेंट टेंस। सेकंड हमारे पास पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है कि पास्ट टाइम को शो किया जाता है सेंटेंस में। कैसे? एग्जांपल्स है हमारे पास आई रोट, इसका मतलब है मैंने लिखा। आई लव्ड, इसका मतलब है मैंने प्यार किया। तो ये जो दोनों काम है, लिखने का और प्यार करने का, ये पहले हो चुके हैं। आई रोट मैंने पहले लिखा माजी में, आई लव्ड मैंने पहले प्यार किया माजी में, अब मैं नहीं कर रहा। ओके, तो ये इससे हमें पता चला कि ये पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। तीसरा जो हमारे पास टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन ये है कि ये फ्यूचर टाइम को शो करता है, किसी काम का होना आने वाले जमाने में बताता है, जो अभी हुआ नहीं होता लेकिन उसके बारे में बताया जाता है कि ये होगा, ऐसा होगा। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस बताते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब के सब फ्यूचर टेंस में बात कर रहे होते हैं। तो फ्यूचर टेंस में हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं आई शैल राइट। अब ये जो शैल और विल है, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, इनसे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जब भी मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरीज विल और शैल आएंगे तो वो फ्यूचर टेंस ही में आएंगे। तो आई शैल राइट का मतलब है मैं लिखूंगा, आई शैल लव का मतलब है मैं प्यार करूंगा। तो ये दोनों जो हैं ये सेंटेंसेस बता रहे हैं कि ये काम होने वाले हैं, अभी हुए नहीं। तो ये 3 जो थे वो टाइप्स थी टेंस की। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम ऑफ एक्शन। क्योंकि टेंसेस की 3 बड़ी टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो जो टेंस होता है वो टाइम ऑफ एन एक्शन या इवेंट शो कर रहा होता है कि कोई काम या कोई वाकया कब हुआ। जैसे हमने पहले बताया कि लैटिन वर्ड टेम्पस से ये वर्ड निकला है, जिसका मतलब ही टाइम है। तो टेंस जो है वो हमें बता रहा होता है कि कोई काम या कोई वाकया कब हुआ, टाइम के बारे में बता रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने की बात यह है कि बाजुकात ये होता है कि बात एक पास्ट टेंस जो होता है, होता पास्ट टेंस है, लेकिन जो बात होती है वो प्रेजेंट टाइम की हो रही होती है। सिमिलरली प्रेजेंट टेंस होता है लेकिन जो बात हो रही होती है वो फ्यूचर टाइम की होती है। कैसे? एग्जांपल्स है हमारे पास। पहली एग्जांपल है आई विश आई न्यू द आंसर। इसका मतलब है
काश मुझे जवाब का पता होता। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें, आई विश आई न्यू, KNEW न्यू, ये सेकंड फॉर्म है किसकी? वर्ब नो की, KNOW नो की सेकंड फॉर्म न्यू। तो ये सेकंड फॉर्म हमने पहले जो पढ़ा है, ये सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंसेस में इस्तेमाल होती है, इसलिए यहां से हमें पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है। तो अब है पास्ट टेंस, लेकिन जब इसके हम मीनिंग बनाएंगे वो बनेगा आई एम सॉरी आई डोंट नो द आंसर। इसका मतलब है काश, एक्चुअली इसका मतलब है काश मुझे जवाब का पता होता, लेकिन इसका मतलब ये बन रहा है कि मुझे नहीं पता, सॉरी मुझे पता नहीं है। तो एक्चुअली पास्ट टेंस है, लेकिन बात कहां की हो रही है, टाइम कहां का है, प्रेजेंट टाइम है। सो दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। दूसरी एग्जांपल है लेट्स वेट टिल ही कम्स, कि चलो इंतजार करते हैं जब तक वो आता है। अब यहां पे जो टेंस है वो प्रेजेंट का है। क्यों, कैसे हमें पता चला? क्योंकि जो वर्ब है उसके साथ देख ले हम, वर्ब है हमारे पास कम, उसके साथ एस का इजाफा हुआ है। जब हम प्रेजेंट सिंपल को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो कम्स से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन बात कहां की हो रही है, फ्यूचर टाइम की। कैसे हो रही है? इसका मतलब है लेट्स वेट टिल ही कम्स, तब तक इंतजार करते हैं जब तक वो आता है, इसका ये मतलब है। तो टाइम किसका बताया, टाइम किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की, कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक वो आएगा। लेकिन टेंस जो है, जो वर्ब की फॉर्म है, वो हमें बता रही है कि टेंस प्रेजेंट है। सो ये भी हो सकता है कि टेंस कुछ और हो और उसका जो मीनिंग है वो किसी और टेंस का टाइम शो कर रहा हो। नेक्स्ट आपके पास ये टेबल है, इस टेबल को आप अंडरस्टैंड करें। अभी तक जो भी हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा है उसको यहां पे हम रिपीट करने लगे हैं कि कैसे एक जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए एक जो वर्ब है हमारे पास, यहां पे हमने इस टेबल में जो वर्ब इस्तेमाल किया है वो लव है, उसकी कैसे फॉर्म्स चेंज होती हैं टेंस के लिहाज से और पर्सन के लिहाज से। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है हमारे पास? आई लव, मैं प्यार करता हूं। प्लूरल क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, मैं, और प्लूरल होता है वी, हम। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई लव, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी लव। और ये बात कहां की, किस टेंस की हो रही है? प्रेजेंट की। जब हम चले जाएंगे पास्ट में तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हो जाएगा आई लव्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी, लव के साथ ईडी का इजाफा हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हो जाएगी। और सिमिलरली फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल है हमारे पास वो होता है वी, और साथ में जो हम वर्ब अपना मेन इस्तेमाल कर रहे हैं वो लव है, तो यहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी, क्योंकि हमारा जो टेंस है वो पास्ट टेंस है। इसलिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पास्ट टेंस आई लव्ड, सेकंड पर्सन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्लूरल पास्ट टेंस वो बन गया वी लव्ड। सिमिलरली अब आते हैं तीसरे टेंस पे। तीसरा टेंस है हमारा फ्यूचर, और पर्सन हमारा सेम है, पर्सन हमारा फर्स्ट पर्सन ही है। फर्स्ट पर्सन में आई आता है, सेकंड पर्सन में वी आता है। आई शैल लव, या मॉडर्न डे इंग्लिश है उसमें आई के साथ विल भी इस्तेमाल होता है, आई विल लव। तो विल या शैल दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम शैल कह लेते हैं एक मिनट के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए इस टेबल को। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई शैल लव, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी शैल लव। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसे हम सिंपल सादा जबान में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, शैल का इस्तेमाल हो रहा है, ये हमें बता रहा है कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। सो ये फ्यूचर टेंस है। ये हमारा पहला फर्स्ट पर्सन कंप्लीट हुआ। अब हम जाते हैं सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन में एक ही यू, YOU वर्ड इस्तेमाल होता है। यू सिंगुलर के लिए भी यू है और प्लूरल के लिए भी यू है। जैसे हम अगर उर्दू में देखें तो हम बात करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कोई एक बंदा जा रहा हो तो हम उसे कह देते हैं कि तुम कहां जा रहे हो, एक बंदे से भी हम तुम ही कह रहे हैं। और जब एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक से ज्यादा लोग जा रहे हो तो हम तब भी कहते हैं कि तुम कहां जा रहे हो, तो फिर भी वो तुम ही होगा। जैसे उर्दू में तुम ही है, वाहिद के लिए भी जमा के लिए। सिमिलरली इंग्लिश में सिंगुलर के लिए भी यू और प्लूरल के लिए भी यू। तो सेकंड पर्सन सेम यू। अब यहां पे हम चेक करते हैं टेंसेस। सेकंड पर्सन है हमारे पास और टेंस हमारे पास है प्रेजेंट। तो क्या हुआ? यू लव, और प्लूरल में भी यू है तो सो यू लव। अब सेकंड पर्सन है हमारे पास और टेंस है हमारे पास पास्ट, तो यहां पे क्या हुआ? यू लव्ड, यानी कि जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेंस हमारा पास्ट हो गया है। सिमिलरली प्लूरल के लिए भी यू है, सो यू लव्ड। तीसरा अगर हम चेक करें फ्यूचर टेंस है हमारा, उसके लिए हमारे पास क्या है?
यू विल लव, और प्लूरल में हमारे पास क्या है, यू विल लव, मतलब ये यू ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सेकंड पर्सन के लिए आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म सेम रहेंगी। क्यों? क्योंकि यू सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। सेकंड पर्सन यू दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और टेंसेज में ये सिर्फ फर्क आता जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट में जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी, जबकि पास्ट होगा जो, तो उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब फ्यूचर है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसे आप कहते हैं विल या शैल का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहां पे हमने विल का इस्तेमाल किया हुआ है। अब चले जाते हैं तीसरे थर्ड पर्सन पे। तो थर्ड पर्सन में आता है ही, सिंगुलर में आता है ही, और प्लूरल में आता है दे। तो टेंसेज हम देखते हैं। पहले सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, थर्ड पर्सन प्लूरल दे। प्रेजेंट टेंस चेक कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस क्या हुआ, ही लव, थर्ड पर्सन प्लूरल दे लव, ही की जगह पे दे आ गया है, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। अब हम जाते हैं पास्ट पे। थर्ड पर्सन है हमारा, ही के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जगह अब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास पास्ट टेंस है। सो ही लव की जगह अब हो गया ही लव्ड। और जब थर्ड पर्सन प्लूरल को हम देखते हैं तो दे के साथ लव की जगह पे हो गया दे लव्ड। पास्ट टेंस हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं फ्यूचर को। फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर में आता है विल और शैल जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं या जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल होना होता है। तो ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही विल लव हो गया, और प्लूरल में अगर हम जाएं तो दे विल लव आ गया। तो यहां पे हमारा फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये टेबल अंडरस्टैंड होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, स्टेट ऑफ एन एक्शन। स्टेट ऑफ, जैसे स्टेट ऑफ टाइम था, अब ये स्टेट ऑफ एन एक्शन है कि जो टेंस होता है वो हमें स्टेट ऑफ एक्शन भी बताता है। स्टेट ऑफ एक्शन बताने का क्या मतलब हुआ कि कोई काम कैसे हो रहा है। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारी सिंपल प्रेजेंट की, या जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोलते हैं। क्या है जी एग्जाम्पल, आई लव। इसका मतलब हुआ मैं प्यार करता हूं। इसका क्या मतलब हुआ, स्टेट क्या हुई एक्शन की, एक्शन है हमारा लव, प्यार करना। तो इसकी स्टेट क्या हुई कि मैं अब भी प्यार करता हूं। इट्स अ माई हैबिचुअल वर्क, मतलब रूटीन वर्क है कि मैं ये प्यार करता हूं। जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम चले जाएं तो उसका मतलब है आई एम लविंग, मैं प्यार कर रहा हूं। कि एक काम के कॉन्टिन्यूस होने का, एक काम के जारी होने का जो हालत है या स्टेट है, उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। और जब प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसमें कंप्लीशन आ जाती है। कंप्लीशन कैसे, आई हैव लव्ड। अब ये जब हम टेंस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में तो उसमें इन डिटेल हम देखेंगे कि ये कैसे हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं और कैसे वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती हैं जब हम स्टेट ऑफ एक्शन को चेंज करते हैं या जब टेंस को चेंज करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब्स कैसे चेंज होते हैं। तो इन चीजों को डिटेल पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन में हम ये बता रहे हैं कि स्टेट भी चेंज होती है। स्टेट कैसे चेंज होती है कि कोई काम रुका हुआ है, कोई काम हो चुका है, या कोई काम चल रहा है, या कोई काम कंप्लीट हो गया है, तो उस हालत को बताने के लिए भी टेंस इस्तेमाल होता है। तो तीसरा जो सेंटेंस है वो है आई हैव लव्ड। तो इसका मतलब हुआ मैंने प्यार किया है। तो यहां पे कंप्लीशन है, परफेक्शन है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो फोर्थ जो हमारा सेंटेंस है वो है आई हैव बीन लविंग। तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, के माजी में चल रहा है, कंप्लीट भी और चल रहा है। कैसे कि मैं आई हैव बीन लविंग, मैं प्यार कर रहा हूं, मतलब प्यार पहले भी था और चल भी रहा है। तो ये एक सूरत हाल बता रहा है कि प्यार कंप्लीट हो गया या चल रहा है या हैबिचुअल वर्क है। सिमिलरली अगर हम देखें पास्ट और फ्यूचर टेंसेस को, तो पास्ट टेंस में हमारे पास अगर एग्जांपल्स देखें तो वो है आई लव्ड, सिंपल पास्ट को शो कर रहा है कि मैंने प्यार किया। देन आता है पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज लविंग, मैं प्यार कर रहा था। देन आता है पास्ट परफेक्ट जिसमें कि परफेक्शन होती है, कंप्लीशन शो होती है। स्टेट जो है सूरत हाल जिसको बोलते हैं या हालत बोलते हैं वो कंप्लीट होने की है। तो आई हैड लव्ड, मैंने प्यार किया था, मतलब मैं कर चुका था, कंप्लीट हो गई मेरी लव स्टोरी। एंड देन फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, कि मैं प्यार, आई हैड बीन लविंग के भी जारी भी था, कॉन्टिन्यूस भी था और कंप्लीशन भी थी उसमें। सिमिलरली फ्यूचर की भी ये चार सूरत हाल हैं, चार स्टेट्स ऑफ एक्शन है। जैसे कि आई शैल लव या आई विल लव भी लिखते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। तो आई शैल लव, मैं प्यार करूंगा, पॉलिटिशियंस की तरह।
सिंपल फ्यूचर है। आई शैल बी लविंग, मैं प्यार कर रहा हूंगा, पता नहीं कब, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तीसरी जो है वो फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें क्या है, कंप्लीशन है। आई शैल या आई विल हैव लव्ड, मैं आपसे प्यार करूंगा, मतलब कि परफेक्शन शो हो रही है, फ्यूचर में भी परफेक्शन शो हो रही है, कंप्लीट जो बंदा कहता है कि जरूर होगा ये तो। और सिमिलरली चौथा जो सेंटेंस है आई शैल हैव बीन लविंग, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में प्यार भी होगा, उसकी कंप्लीशन भी होगी और साथ में वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो ये क्या है, स्टेट ऑफ एन एक्शन, एक काम की हालत, एक काम की सूरत हाल के वो चल रहा है, कंप्लीट हो गया या उसकी सूरत हाल है क्या है, वो भी हमें टेंस ही बताता है। जैसे कि टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है कि कोई काम पहले हो गया या अभी होना है या हो चुका है या चल रहा है, इसलिए हमें जो स्टेट है वो भी टेंस ही बताता है कि कोई काम किस सूरत हाल या किस स्टेट में चल रहा है, कि वो कॉन्टिन्यूस है या वो कंप्लीट हो चुका है या वो कंप्लीट होके भी चल रहा है या वो अभी होना है, या जो भी सूरत हाल है वो भी हमें टेंस ही बताता है। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये एक बहुत ब्रॉडर और बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको इन डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन में हम ये बताते हैं कि जो भी वर्ब होता है उसने अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करना होता है, नंबर और पर्सन में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम लिखते हैं कि दे आर, दे जो है THEY, दे का मतलब है प्लूरल फॉर्म, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो हम लिखेंगे दे आर, दे के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसे आप बोलते हैं वो इस्तेमाल होगा ARER, वहां पे इज इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इज सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। तो यही जो यूं कह लें कि एक रिस्ट्रिक्शन है, एक कानून है कि प्लूरल के साथ आर आएगा और सिंगुलर के साथ इज आएगा, इसी को हम बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है। ये सब्जेक्ट के हिसाब से आगे नंबर या पर्सन के हिसाब से हमने सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाना होता है, तो इसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। तो इसको इन डिटेल नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ सिंपली आपको बता देते हैं कि हर सब्जेक्ट ने अपने वर्ब के साथ एग्रीमेंट करना होता है, अपने वर्ब के अकॉर्डिंगली, हर वर्ब ने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आना होता है, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके मुताबिक आएगा, प्लूरल है तो उसके मुताबिक आएगा, अगर उसका वो जेंडर जो है वो मैस्कुलिन है तो उसके मुताबिक आएगा, और फेमिनिन है तो उसके मुताबिक आएगा, जेंडर के मुताबिक, नंबर के मुताबिक, या आप कह सकते हैं कि पर्सन के मुताबिक, कि फर्स्ट पर्सन है तो वो डिफरेंट होगा, जैसे आई के साथ एम होता है और ही के साथ इज होता है। हम ही के साथ एम तो नहीं लगा सकते ना, और आई के साथ इज नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ एम होगा और थर्ड पर्सन के साथ इज होगा। इसी तरह सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है किसी भी सही सेंटेंस को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 24 है वो कंप्लीट होता है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।